दोस्तों, अबुल फजल इनकलेब के 4 नंबर से जब नीचे की तरफ उतरेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको एक अस्पताल मिलेगा जिसका नाम है मेडिकेयर हॉस्पिटल। इस अस्पताल के बारे में इन दिनों फेसबुक पर एक खबर ये चल रही है कि इस अस्पताल में धांधली हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है और बच्चों को बेचा गया है। जी हाँ, वहाँ जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुए हैं उसको वहाँ की जो इंचार्ज है तबस्सुम खान, उसने फ्रॉड करके किसी दूसरी महिला के साथ वो बच्चा किसी और का था और उसे किसी और को बेच दिया। ऐसी खबरें आ रही हैं। ये खबर है तो बहुत पुरानी, लेकिन मुझसे कई लोगों ने कहा कि शिबली भाई आप ये खबर कर क्यों नहीं रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये वाला मामला जून के पहले हफ्ते का है। तब मुझसे लगभग दसियों लोगों ने फ़ोन किया और ये कहा कि इस अस्पताल में ये फ्रॉड हुआ है, पुलिस आई हुई है, बच्चा को बेचने का मामला है, आप ये खबर क्यों नहीं कर रहे हैं। चूँकि मुझे बहुत सारी डिटेल पता नहीं थी, जिसने शिकायत की कि मेरे बच्चे को बदला गया है उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, पुलिस की जो रिलीज़ थी वो मुझे नहीं मिल पाई थी, और जो लोग मुझे कह रहे थे कि ऐसा हुआ है, अस्पताल ने गलती की है, वो मुझे कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ये खबर नहीं की थी। लेकिन आज फिर मुझसे कई लोगों ने कहा कि उस अस्पताल में ऐसा कुछ हुआ था, आपने वो खबर बनाई क्यों नहीं। आज मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। आज तक पे भी ऐसी खबर आई है उसकी वेबसाइट पे, हिंदुस्तान टाइम्स पे भी ऐसी खबर है उसकी वेबसाइट पे। आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट उस अस्पताल में हुआ क्या था। जो खबर आई है, पुलिस की जो रिलीज़ है, पुलिस के सोर्स के मुताबिक, अखबार में या वेबसाइट पे जो खबर आई है उसके मुताबिक 2 और 3 जून की रात को इस अस्पताल में एक औरत जिसका नाम सुषमा गौतम है, उसको 2 बच्चा पैदा हुआ। यह 2 बच्चा पैदा हुआ। इस लेडी का जो हस्बैंड है विवेक, उसको इस बच्चे को दिखा दिया गया, उसने अपने दोनों बच्चों को देख लिया। ये बच्चे जब कई घंटों के बाद दोबारा विवेक को दिए गए तो विवेक को ये शक हुआ, कह रहे मुझे जो यहाँ के स्टाफ ने 2 बच्चे दिखाए थे वो तो कोई अलग बच्चा लग रहा था। आपको मैं बता दूं, विवेक को जब बच्चे दिखाए गए थे तो उसे ये नहीं बताया गया था इन बच्चों का जेंडर क्या है, यानी कि जो 2 बच्चे हैं ये मेल है या फीमेल है, ये उसे नहीं बताया गया था। कई घंटों के बाद जब इसे बच्चा सौंपा गया तो इसको लगा रहे जो 2 बच्चे मुझे उस टाइम दिखाए गए थे और अब जो मुझे 2 बच्चे सौंपे जा रहे हैं उसमें फ़र्क है। एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर है इसमें से। इसने स्टाफ से शिकायत की कि ये क्या, तुमने जो मुझे बच्चे दिखाए थे वो तो कोई और था, ये जो बच्चे दोनों दिखा रहे हो ये तो कोई और है, एक अलग है, मुझे लग रहा है साफ साफ बहुत कमज़ोर उसमें एक बच्चा। जब अस्पताल वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो विवेक ने शाहीनबाग थाने में शिकायत दर्ज कर दी। उसके बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जब अस्पताल में आकर सख्ती की तब ऐसा राज खुला जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पुलिस की सख्ती के बाद ये पर्दाफाश हुआ कि यहाँ 15 दिन पहले एक बच्ची पैदा हुई थी। इस बच्ची को एक ऐसी लड़की ने जन्म दिया था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जी हाँ, यानी कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी बच्ची 8वें महीने में हुई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। जब उस लड़की को ये लगा कि समाज में तो मेरी बदनामी हो जाएगी तो उसने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया। अस्पताल वालों को जब लगा कि यहाँ उन्हें एक चांस नज़र आ रहा है बच्चा बदलने का, चूँकि इनके पास पुलिस की तहकीक के मुताबिक ऐसी डिमांड थी कि मुझे लड़का चाहिए, तो इन्होंने कहा कि ये जो बच्ची 15 दिन पहले पैदा हुई थी इसको इन्होंने विवेक के बच्चे के साथ मिला दिया और विवेक का जो बच्चा पैदा हुआ था, एक उसको लड़का पैदा हुआ था, एक उसको लड़की पैदा हुई थी। तो अस्पताल वालों ने क्या बदमाशी की कि उन्होंने उस लड़के को रख लिया। अब उस लड़के को इन्होंने रखा क्यों? पुलिस ने जब सख्ती की तो सख्ती के बाद जिन लोगों का नाम आया उसमें से पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। एक तबस्सुम खान जो उस अस्पताल की मालकिन है, दूसरी अंजलि जो कि एजेंट है। इसका काम यह है कि अस्पतालों में मरीज़ों को कहीं कहीं से कमीशन बेस पे लाती है, इलाज करवाती है। तीसरा बेगराज, वो भी एजेंट है, उसका भी यही काम है। और चौथी रेहाना वो लेडी है जिसका घर अलीगढ़ था और उसे एक लड़का की ज़रूरत थी। जी हाँ, उसी ने सेटिंग की थी। उसकी मुलाकात कहीं पर अंजलि से हो गई थी
और उसने, अंजलि ने कहा था रेहाना को कि मैं ऐसा कभी कोई मौका मिला तो आपको एक बेटा दे दूंगी। यहाँ मेडिकेयर अस्पताल में उसको एक चांस नज़र आ गया। विवेक की बीवी को 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की। यहाँ ऑलरेडी पहले से 15 दिन पहले से एक बच्ची मौजूद थी। इन लोगों ने घपला क्या किया कि विवेक को वो 15 दिन पहले वाली बच्ची दे दी और विवेक को जो बेटा हुआ था उसे रख लिया रेहाना को देने के लिए। जब इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया तो इस अस्पताल के जो को मालिक हैं, को ऑनर हैं, डॉक्टर आरिफ, जो कि तबस्सुम के हस्बैंड हैं और ख़ुद BOMS डॉक्टर हैं, उनका कहना यह है कि हमारे स्टाफ ने कुछ बदमाशी की होगी। हमारी बीवी बिल्कुल नेक है और पाक साफ़ है, उसकी कोई गलती इसमें नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 4 लोगों को जो पुलिस ने अरेस्ट किया था उसमें अंजलि है, बेगराज है, रेहाना है, ये जो लेडी डॉक्टर है तबस्सुम खान वो भी है। अब जांच ये होनी चाहिए कि क्या इस अस्पताल में हमेशा ऐसी हरकत होती है, क्या ये अस्पताल वाकई में बदनाम है जिस तरह लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। कई लोगों ने मुझे उस टाइम भी कहा था जून के पहले हफ्ते में, और अब भी कह रहे हैं कि शिबली भाई इस अस्पताल में ऐसी धांधली पहले भी होती रही है। लेकिन मैंने चूँकि पहले भी खबर इसलिए नहीं बनाया कि मुझे कोई प्रूफ नहीं था, और अब भी जो लोग कह रहे हैं कि इस अस्पताल में हमेशा बदमाशी होती रहती है, वो भी मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि कोई भी बंदा मुझे कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं कह रहा है कि ये अस्पताल वाले ऐसी धांधली करते हैं, एक तरह से बच्चों को बेचने का वो रैकेट चलाते हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में और मज़ीद क्या जांच करती है। क्या ये सब के सब पूरा का पूरा एक रैकेट चलाते हैं? पुलिस ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि बेगराज और अंजलि ये दोनों एजेंट हैं। इनका यही काम है अस्पतालों में मरीज़ को लाना, इलाज करवाना और अस्पताल वालों से कमीशन लेना। न्यूज़ में जितनी चीज़ें आई हैं और पुलिस ने जितनी चीज़ें मीडिया को बताई वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। अगर आप में से भी कुछ लोगों को इस अस्पताल के बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता है, अगर आपके साथ भी इस अस्पताल में कोई धोखा हुआ है तो प्लीज़ सामने आइए और हमें इंटरव्यू दीजिए, ताकि अगर ओखला में कोई ऐसा अस्पताल है जो गलत कामों में लगा हुआ है तो उसे बंद कराया जा सके, सील कराया सके। मेरी इस अस्पताल के मालिक आरिफ और उनकी वाइफ तबस्सुम से भी अपील है कि अगर आपको भी लगता है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ उसमें कोई गलती है, आप शरीफ हैं, आपने गलती नहीं की है, आपके स्टाफ ने गलती की है, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दीजिए। और इस अस्पताल के अगर किसी स्टाफ को फंसाया गया है, तबस्सुम ने अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी स्टाफ को फंसा दिया है, तो मेरी उस स्टाफ से भी अपील है कि आप भी सामने आओ, मुझे बताओ कि क्या तबस्सुम ने आपको फंसा दिया है। दोस्तों, किसी भी अस्पताल को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। आए दिन आप सुनते हैं कि अस्पतालों में धांधली होती है। आज ही ये खबर आई है कि अपोलो के एक डॉक्टर ने बहुत बड़ी धांधली की है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। जब अपोलो जैसा अस्पताल धांधली कर सकता है तो छोटे मोटे अस्पताल जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं उन पर तो ये शक होता ही है कि वो कुछ ना कुछ गलत काम ज़रूर करते होंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ओखला में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, छोटे मोटे क्लिनिक हैं जहां अबॉर्शन का रैकेट चलता है। जी हाँ, ख़ास तौर पे जो लड़कियां गलती से ऐसा कुछ कर लेती हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसे कई अस्पताल हैं जहां आमतौर पे उनका अबॉर्शन होता है। ये बहुत से लोग जानते हैं। मैं यहाँ किसी अस्पताल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट उनको इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसे अस्पतालों को सुधर जाना चाहिए। अगर उनके यहाँ कभी कोई क्राइम हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो न्यूज़ बन गई, तो फिर मैं उस अस्पताल का भी कच्चा चिट्ठा खोलूँगा। तो प्लीज़ आप में से जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और इस अस्पताल जो मेडिकेयर अस्पताल है इसकी किसी पुरानी कारस्तानी के बारे में जानते हैं तो आप हमें बताइए, हम इसके बारे में मज़ीद लोगों को बताएंगे। और अस्पताल वालों से भी मेरी अपील है, अगर तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दे के बताओ कि आप बिल्कुल निर्दोष हो, पाक साफ़ हो। उस दिन बेईमानी हुई थी, लेकिन उस बेईमानी में अस्पताल पूरी तरह से शामिल नहीं था, बल्कि उसके किसी स्टाफ ने ये बेईमानी की थी। लेकिन पुलिस की जांच में ये साबित तो हो ही गया है कि बच्चा बदला गया था। बच्चों को बदल देना सोचिए कितना बड़ा क्राइम है। कोई भी वालिदैन जब उसके पास बच्चे पैदा होते हैं कितनी खुशी होती है, लेकिन उन्हें ये क्या पता कि जिस डॉक्टर के यहाँ
उनकी बीवी ने किसी बेटे को जन्म दिया है या बेटी को जन्म दिया है, उसे कुछ बेईमानों ने कुछ पैसे के लिए अदला बदली कर दिया है। तो ऐसे डॉक्टरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस अस्पताल के अलावा भी किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं, आपके पास कोई सबूत है, ओखला में ऐसा कोई अस्पताल है या ऐसा कोई डॉक्टर है जो गलत कामों में लगा हुआ है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उसकी खबर भी करेंगे और उसे आवाम के सामने नंगा करेंगे।